तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। और भाइयों, इस वीडियो का मेन मोटिव किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये बस एक इतिहास को बचाने के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि हमारे इतिहास को कोई झूठा गवाह ना कर सके। तो इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से बता देता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो क्लिप आपके सामने है। ये वृहद कुणबे की सामाजिक यात्रा। कुणबा, पहले थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि कुणबे का मतलब है कि जो हमारा गुजरों का कुणबा है, उसके कंपोनेंट, गुजरों के कुणबे के ही कंपोनेंट जो है यादव, अहीर, कुणबी, जाट, राजपूत, ये सारा कंपोनेंट है, कुणबा है ये हमारा जो। लेकिन सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि ये एक परिवार के सदस्य करते थे। बल्कि ये कह सकते हैं कि सम्राट तो हुए ही गुजर हैं, कोई और सम्राट हुआ ही नहीं, बाकी राजा हुए हैं। सम्राट सिर्फ गुजर ही हुए हैं इस देश में। ये बड़ा अजीब सा लगेगा लोगों को। शुरू में तो ये कहते हैं कि भाई जो गुजरों का जो कुणबा है उसमें गुजर भी हैं, उसमें अहीर भी हैं, उसमें कुणबी भी हैं, उसमें जाट भी हैं और राजपूत भी हैं। तो इसके लिए जो इतिहास में जो साक्ष्य हैं उनको जानना पड़ेगा। आज से हम अगर 2000 साल की स्टडी करते हैं तो आज से 1000 साल पहले तक तो गुजर के अलावा कोई और सब जाति का था नहीं। ना कोई जाट जाति थी, ना कोई कुणबी जाति थी, ना राजपूत जाति थी, ना अहीर जाति थी। अहीर को हम कह सकते हैं कि उनका थोड़ा सा हमसे जो गुजरों में से जो अलगाव है वो 3री शताब्दी के आसपास जो है वो अहीरों का थोड़ा सा अलग होने लगा था। तो जितनी भी यहाँ पे क्रांतियाँ हुई हैं तो सबसे पहले तो अहीर ही अलग हुए हैं। वो उसको कह सकते हैं कुषाण काल के बाद में अहीर होने अलग हो गए थे। उसके बाद जब जो है ये आक्रांता है, विदेशी आक्रांता यहाँ आने लगे तो उस टाइम कुणबी अलग हो गए। और उसके बाद जब गोत्र व्यवस्था बनी, जो गोत्र जिन्हें हम कहते हैं पवार, चौहान, चंदेल, ये गोत्र व्यवस्था 1100 AD के बाद की है। इसके बाद चूँकि ये राजपूतों में भी है, जाटों में भी है, गुजरों में भी है, तो ये तय है कि जाट और राजपूत तो 1100 के बाद ही अलग हुए हैं। तो ये क्रांतियाँ हुई हैं क्योंकि जो इस टाइम मुसलमानों के मतलब आक्रांताओं के आक्रमण हुए उस समय जो है राजपूत अलग हो गए। और जब अंग्रेज़ों के साथ जो है झगड़े की बात आई गुजरों की तो जाट अलग हो गए। तो ये कुणबा तो एक ही है। अब इसमें छोटा बड़ा या आर्थिक। तो भाइयों, इस वीडियो को सुनकर आपको थोड़ा बहुत झटका तो अवश्य लगा होगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। बट इसमें कुछ बातें भी करी गई हैं जो अच्छी बातें हैं, जो एकता के ऊपर बातें करी गई हैं। इसमें ये बताया गया कि कौन सी जाति कब कब अलग हुई, जबकि ये जो अजगर कौम हमारी बाद में बनी थी। और जो हमारी चारों जातियाँ हैं पहले इनका सब कुछ एक था, सब कुछ एक, मतलब ये अजगर कौम हमारी बाद में बनी थी, इनको एक बाद में करा गया था जब इसका नामकरण हुआ था अजगर कौम का। तो यहाँ एक तक दर्शाया गया है कि बाद में कब कब अलग हो गए, कब इन्होंने साथ छोड़ दिया। तो ताऊ की एक बात से मैं भी हैरान हूँ। ताऊ ने एक बात कही है इसमें कि जो सम्राट हुए हैं वो सिर्फ गुजरों में हुए हैं। तो इस बात को लेकर मैंने जब कमेंट में स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे भी हैरानी हुई, जबकि वहाँ भी मैंने कुछ भाइयों की कमेंट पढ़ी जिनमें से अहीर, जाट, राजपूत, गुजर भाइयों ने कमेंट कर रहा है कि सबसे ऊपर गुजर भाई की कमेंट थी। तो चौहान करके भाई था हमारा, तो उसने लिख रहा कि ताऊ आप कोहली को, मोदी जी को, पता नहीं क्या क्या नाम गिनवा रहा कि सबको गुजर बना लो। तो उसमें भी रिप्लाई कर रहा था दोनों ने, एक कोई भाई था उसका नाम मैंने देखा नहीं, और एक गुजर करके था कुछ। उस भाई ने कहा भाई सही कह रहे इस बात को आप। तो इस बात से मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, और इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपने सम्राटों के बारे में नहीं पता है। तो आज मैं कुछ सम्राटों के बारे में बताऊंगा, मुझे अभी सबरी की नहीं पता, लेकिन जो मेन सम्राट हैं यादवों में, यदुवंशों में, उन सभी सम्राटों के बारे में मैं आपको बता दूँगा। बाद में हमारी वीडियो भाईचारे के ऊपर भी है, सभी के ऊपर आएगी, गुजर, राजपूत, सभी के मैं योद्धाओं के नाम और वीरों के नाम और सम्राटों के नाम बता दूँगा जो भी राजा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों का नाम बताना मैं चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने दादा कृष्ण जी के बारे में। तो इन्हें कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। तो ये चक्रवर्ती सम्राट कैसे हुए, कई लोगों को मन में भी होगा। आप जैसा जानते हैं द्वारका नगरी में नगरी बसाई थी जो कि काफ़ी बड़ी नगरी थी। द्वारका की जो सेना सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। तो इन्होंने जो भी राज्य किसी से मुक्त करवाए थे, इन्होंने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कई राज्यों पर कभी कब्जा नहीं करा है। तो इन्होंने जो भी राज्य जीते वो सभी दूसरे राजाओं को दान दे दिए, उन्हें वापस कर दिए।
तो इन्होंने कभी भी उस पर अधिकार नहीं जमाया, नहीं तो ये अपने चाहते तो अपने वंश का विस्तार कर सकते थे। तो ऐसे महान यदुवंशी के लिए लायक बनता है। तो अगले सम्राट हमारे वीर दुष्यंत जी, यदुवंशी सम्राट। तो इन सम्राट के बारे में कौन नहीं जानता, आपने अवश्य इनके बारे में अवश्य पढ़ा होगा अपनी किसी न किसी कॉपी किताब में कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम रखा गया। और जब इनके पुत्र के नाम पर हमारे देश भारतवर्ष का नाम भारत रखा गया, भारतवर्ष रखा गया था, तो समझ सकते हैं सम्राट का शासन कहाँ तक होगा। तो अगले सम्राट पर हम मूव ऑन करते। तो महाराज ययाति, ये यदुवंश यानी यदु के पिता थे, जिनसे अपना यदुवंश चलता है। और ये भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका शासन भी काफ़ी वक्त तक फैला हुआ था। इनके 5 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु था, जो कि हमारे यदुवंश में आते हैं, जो यदुवंश के राजा हैं, जो यदुवंश की नींव रखते हैं। तो इस हिसाब से महाराज यदु भी एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। तो ये वाली पिक देख कर भी आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। जी हाँ, ये सम्राट अशोक की ही पिक है। तो ये एक यदुवंशी सम्राट थे, जिनका शासन आप समझ सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था। इसका अनुमान मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ कि जो हम देखते हैं आजकल कई जगह कोर्ट वगैरह में या कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक कि आप अपने नोटों में भी एक स्तंभ से लिया गया चिन्ह देख सकते हैं, जो कि 2 तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ शेर बने होते हैं। नोटों पर हाथी छपे होते हैं, उसी साइड में देखना शेर बने होते हैं। ये महाराज अशोक ने ही दिया है। इससे पता चलता है कि कितने महान चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। इन्होंने जो कलिंग युद्ध करा था वो काफ़ी भयानक युद्ध था। उसके बाद इन्हें थोड़ा पश्चाताप हो गया। उसके बाद इन्होंने लड़ाई करने का फैसला त्याग दिया। अब जिस सम्राट की बात करने वाले हैं वो है पोरस। आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, कई धारावाहिक चलते हैं, पोरस वर्सेस सिकंदर। तो सिकंदर जो दुनिया को जीतने के मिशन पर निकला था, पर कई बार कई सम्राटों ने, हमारे देश के सम्राटों ने उसे हार दिया। उनमें से एक थे पोरस, जो कि यदुवंश के ही एक सम्राट थे। इन्होंने सिकंदर को अपने देश से पछाड़ कर भगा दिया और बुरी तरह से हराया था और भगा दिया था अपने देश से, जिसकी वजह से हमारा देश आज भी स्वतंत्र है। तो ऐसे सम्राट को भी सत नमन है। अगले हमारे जो सम्राट हैं उनका नाम है क्षत्रिय यदुवंशी सम्राट सहस्त्रबाहु कृतघ्न अर्जुन। तो इनको आप सहस्त्रबाहु के नाम से आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, जिसकी 1000 भुजाएं थी। तो ये एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्हें अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी को रोक दिया था, मात्र केवल अपनी रानी के कहने पर। और जब रावण इनसे युद्ध करने के लिए आया था तो इन्होंने रावण को पराजित करके उसे बंदी बना लिया था। बाद में इसके बाद मित्रता हो गई थी। इससे पता चलता है कि इनके बल के बारे में पता चलता है, इस सम्राट के बारे में पता चलता है। अगले यदुवंशी सम्राट है हमारे यदुवंशी क्षत्रिय अहीर नीरज यादव। आप कह रहे होंगे नाम तो कुछ दबंग नहीं है, पर इनका काम बहुत दबंग है। ऐसे महान हिंदू सम्राट जिन्होंने यूरोप को रौंद कर धर दिया था। इनका शासन यूरोप तक था, जिससे पता चलता है कि बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। सम्राट नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट को भी सत नमन है, जिन्होंने अपने भारतवर्ष का शासन यूरोप तक फैलाया। तो अगले सम्राट पर मूव ऑन करते हैं। तो अगले चक्रवर्ती सम्राट का नाम है सिंहदेव चक्रवर्ती सम्राट। ये भी एक महान सम्राट रहे हैं जिनके पास देव नारायणी सेना थी। तो नारायण सेना से मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे नारायणी सेना मिले उसका अर्थ है यादव सेना। तो पहले के युग में क्या था कि जो यादवों की सेना थी सबसे बड़ी, उसका नाम था नारायणी सेना। तो ये यादवों की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें यादव सेना थी। तो जो देवगिरी के शासक हैं, इनका जो राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अन्य राज्यों में फैला हुआ है। ये दक्षिण के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके टाइम पर इनके सोने के सिक्कों का प्रचलन था। तो ये काफ़ी देश में काफ़ी उच्च दर्जे के जो सम्राट हुए हैं उनमें से हैं, जिन्होंने सोने मुद्रा का चालन किया था। शासक समुद्रगुप्त, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता है। ये क्षत्रिय यदुवंशी अहीर सम्राट थे। तो अगर इनके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या कैसे अपने बड़े बुजुर्ग से पता कर सकते हैं। ये काफ़ी कमाल के योद्धा थे। इनका शासन देखकर, इनका जो शासन था वो सभी तट तक लगते हुए भारतवर्ष के साथ था। इनके शासन काल में भारत को कभी भी किसी प्रकार की हार का सामना नहीं करना पड़ा। ये ऐसे शासक थे जिन्हें दुनिया भर को रौंद कर रख दिया था। तो ऐसे शासक के शासन काल में भी इन्हें अपनी मुद्राओं का प्रचलन कर रखा था।
तो यहाँ पर देख सकते हैं समुद्रगुप्त का इतिहास। तो इस इतिहास में इनके सिक्कों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप इनके सिक्के को डिज़ाइन देख सकते हैं, जो कि सोने की मुद्रा थी। उनके शासनकाल में ये मुद्रा चालू होती थी। अब एक मुद्रा की बात से मैं एक और बता देता हूँ, जो सम्राट होते हैं वो अपनी मुद्रा चलाते हैं, कोई राजा वगैरह चला नहीं सकता है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है समुद्रगुप्त भी एक पहुँचे हुए चक्रवर्ती सम्राट थे। तो चलिए अगले सम्राट पर चलते हैं। तो हमारे यदुवंशी अगले सम्राट हैं कलिंग यदुवंशी राजवंश के सम्राट खाकील यदुवंशी चेदी राजवंश। यहाँ महामेद वाहन वंश के तृतीय सम्राट रहे हैं ये। और इनका जो राजवंश था वो हाथी गुफा से लल्ली के अनुसार पता चलता है कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। हाथी गुफा आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कहाँ पर मिलती है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सम्राटों के नाम तो और भी अधिक हैं, पर मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको काफ़ी सम्राटों के नाम और गिनवा दूँगा। बहुत से सम्राट हैं भाइयों, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसके वंश में क्या है। वो जब इतिहास उठाते हैं, जब पता चलता है किसका वंश कितना पावरफुल रहा है। यादव वंश भारत और नेपाल का एक ऐसा वंश है जो कि काफ़ी प्राचीन वंश माना जाता है। श्री कृष्ण से लेकर यदु से लेकर काफ़ी प्राचीन वंश माना जाता है। चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इन सम्राटों के नाम बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सपोर्ट करना। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा कोई सपोर्ट मिल रही नहीं है जैसे पहले मिल रही थी, क्योंकि बंदों को मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अपने समाज को बचाइए, जागरूक करिए। जय यादव जय भारत। थैंक यू गाइस।